हाय, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बताना ये है कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का ट्रेडिशनल मेथड देखा और उसके बाद एक्लॉन फॉर्म का मेथड देखा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक डाउट पूछा था मेरे को कि सर इज इट मैंडेटरी टू मेक द फर्स्ट एलिमेंट एज वन? सो इट इज नॉट मैंडेटरी, देयर इज नो सच रूल फॉर गोइंग फॉर एक्लॉन फॉर्म। ओके, सो यू कैन यूज एनी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशंस एंड मेक द, मतलब जितना उसमें कैसे सीडी के स्टेप में अपना वो जो सीडी के स्टेप में अपना जीरोस होने चाहिए। सो द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज डिसाइड्स द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, सो एक्लॉन फॉर्म के ऊपर तो हम लोग आराम से कर ही सकते कोई भी सा। एक सम और करता हूँ एक्लॉन फॉर्म के ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म चालू करो। ओके, वो लोग बोलते हैं कि रिड्यूस द गिवन मैट्रिक्स टू एक्लॉन फॉर्म एंड हेंस फाइंड द रैंक। ओके, तो रिडक्शन आफ्टर द रैंक ऐसा होगा। सो तो अभी देखते हैं, ऐसा एलिमेंट लेता हूं जिसका पहला एलिमेंट फर्स्ट केस यस एक मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू ऐसा दिया है, इट इज गिवन एज 1 3 2 2। फिर उसके बाद दिया है 1 2 1 और 3। फिर उसके बाद दिया है 2 4 3 एंड 4 और उसके बाद दिया है 3 7 4 8 3 7 4 एंड 8। ठीक है, तो इसको बोला रिड्यूस द गिवन मैट्रिक्स टू एक्लॉन फॉर्म एंड हेंस फाइंड द रैंक। ओके, सिंस द फर्स्ट एलिमेंट इज 1 आई डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ओके, फर्स्ट एलिमेंट 1 बनाने से क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा इजी हो जाता है, दैट्स इट, नथिंग लाइक मोर, ऐसा कुछ सोचना नहीं है कि क्या होता है। फिर इसमें कैसे करेंगे, R1 चेंजेस टू R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1 डायरेक्ट। फिर R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 एंड R4 चेंजेस टू R4 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आई गेस दिस विल बी 1 3 2 and 2 and this will be 1 minus 1 is 0, 2 minus 3 is minus 1, 1 minus 2 is minus 1, 3 minus 2 is 1। ठीक है, फिर उसका नेक्स्ट सिचुएशन विल बी, ओके, दिस विल बी 0 अगेन and this will be 4 minus 6 will be minus 2, 4 minus 6 will be minus 2, then 3 minus 4 will be 1, 3 minus 4 will be minus 1 and 4 minus 4 will give me the answer as 0. Then the next logic is this is 0 again and 7 minus 9 is minus 2 again and this will be 4 minus 6 will be minus 2 again and the next logic will be यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 8 minus this will be 2. Okay, so यहाँ से अपने को मैट्रिक्स के एलिमेंट्स मिलता है। So now what I can do is मैंने क्या नोटिस किया है, देखो -2 -1 है, इसका डबल है ये, इसका डबल ये है, इसका डबल ये है। तो व्हाट आई डू इज, अभी क्या कर सकते हैं सर, तो पहले मैं इसको चेंजेस करता हूँ। सो यहाँ पे 0 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, R4 चेंजेस टू R4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, ऐसा कर सकता हूँ। तो R4 चेंजेस टू R4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, तो यहाँ से ऐसे चेंजेस हो जाएगा। So this will be 0, minus 2 plus 2 0, minus 2 plus 2 0, 2 plus 2 minus 2 is 0. So this will be 0 and इधर हो जाएगा 1 3 2 2. This will be 0 minus 1 1 and this will be 0 minus 2 minus 1 and 0. ठीक है, so अब मेरे हिसाब से अगर कोई भी फर्दर चेंजेस करने का ट्राई करूंगा, so there won't be any changes। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हो, इसमें माइनस करके देखता हूँ। तो अगर मैंने ऐसा किया R3 चेंजेस टू, अगर मैंने थोड़ा सा चेंजेस करने का ट्राई किया, ओके, सो यहाँ पे थोड़ा विजिबिलिटी के बाहर है, तो 0 0 0 एंड 0 ही है। तो अगर मैंने थोड़ा भी चेंजेस ट्राई करने के लिए R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2, तो ऐसा कुछ चेंजेस करने का ट्राई किया, तो -2 + 2 विल बिकम 0 हियर, फिर -1, ओके, फिर आई गेस फिर से अटक ही जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो -1 + 2 टाइम्स ऑफ 1 इज 1 हो जाएगा और इधर फिर से आ जाएगा -2 और यहाँ पे 0 0 0 एंड 0 और इधर 1 3 2 2 एंड हियर इट विल बी 0 -1 एंड 1। सो अब नोटिस करेंगे तो दिस इज अ शेप ऑफ अ सीडी है, तो फिर स्टेप्स तो स्टेप वाइज है, तो दैट इज द रीजन आई कैन प्रेडिक्ट दैट द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज 3, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज is equal to 3 and therefore the rank of the matrix is 3. ठीक है, so this is a very easier form.
ओके तो ये इक्लोन फॉर्म मस्त केस है, आराम से याद रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकते हैं। एक्चुअली इक्लोन फॉर्म के बारे में इतना सारा क्यों बता रहा हूँ मालूम है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है वो अपकमिंग लेक्चर्स में यूज होंगे। ओके इक्लोन फॉर्म मतलब नेक्स्ट चैप्टर में यूज होगा उसको। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब द थर्ड फॉर्म जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स का लास्ट टाइप है और उसके बाद उसका एप्लीकेशन के ऊपर और एक फॉर्म है। द थर्ड फॉर्म इज नेम्ड एज, वो लोग ने इसका नाम दिया नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, जैसे इक्लोन फॉर्म था वैसे नॉर्मल फॉर्म, और इट इज टर्म्ड एज फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म या तो फिर फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म। और इसमें क्या होता है ध्यान से, नॉर्मल फॉर्म मतलब नॉर्मल फॉर्म या तो फिर फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म। ओके नॉर्मल फॉर्म, और इसमें क्या होता है ध्यान से। ओके सो सबसे पहले सिचुएशन मेरे दिमाग में क्या आता है ध्यान से, बाय लिसनिंग टू दिस नॉर्मल फॉर्म, व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म? द डेफिनेशन सेज दैट any matrix of order m cross n can be made a matrix like this IR 0 0 0। कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग ये फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर वो IR क्या रिप्रेजेंट करता है? IR represents what does IR represents? IR represents a unit matrix of order R। यूनिट या तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। यूनिट दूसरा नाम इज आइडेंटिटी। तो अब इसको कैसे याद रखते हैं ध्यान से, ठीक है। व्हाट डज आईआर रिप्रेजेंट? आईआर रिप्रेजेंट अ यूनिट मैट्रिक्स या तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। इसका मतलब क्या सर, नहीं समझा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैट्रिक्स दिया है जिसमें रैंक फाइंड आउट करने को बोला है बाय फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म, मतलब हम लोग क्या करेंगे बाय यूजिंग एनी सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशंस। अब सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या क्या आएगा वो सब ठीक है, अब उसको कैसा करेंगे कन्वर्ट, ध्यान से सुनना। कोई भी सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशन समझो ऐसा कुछ तो दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 ऐसा कुछ तो दिया है। हम लोग ने सब ट्रांसफॉर्मेशंस यूज किया और हम लोग का ये जो दो लास्ट का दो रोज है ना वो क्या हो गया 0 0 0 0, यहाँ पे 0 0 0 0 हो गया, ठीक है। लास्ट का दो रोज जीरो हो गया, फिर इधर एंड में 2 0 हो गया, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 0 0 हो गया, और यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। तो अब नोटिस करेंगे तो दिस मैट्रिक्स m क्रॉस n कोई तो मैट्रिक्स था, उसको हम लोग ने IR मतलब क्या, IR मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 में कन्वर्ट किया। तो whatsoever will be the value of R, इसमें ऐसा लिखेंगे I2 बाद में 0 0 0 ऐसा लिखेंगे, I2 0 0 ऐसा जो भी जितना भी 0 लिखना लिख सकते हैं। तो I2 मतलब the order of the identity matrix is 2। whatsoever is the order of the identity matrix that becomes the rank of the matrix। मतलब अगर कोई भी m क्रॉस n मैट्रिक्स को अगर हम लोग ने ये फॉर्मेट में बना दिया, ये फॉर्मेट में IR 0 0 0 0 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर जो भी ऑर्डर होगा, लाइक फॉर एग्जांपल इधर 1 बच गया, अगर इधर 1 बच गया तो दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, सो द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 3। सो व्हाटसोएवर इज द ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट बिकम्स द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। तो सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या करते हैं, ठीक है, ध्यान से मैं एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ क्योंकि अभी रैंक है ना, रैंक फाइंड आउट करने का मेथड्स है, तो इसमें कुछ भी ऐसा मतलब एक सम कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली सबको समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक है। पहले सिचुएशन समझो फिर आगे बढ़ते हैं। तो वो लोग ने क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म। ऐसा क्वेश्चन लिख के आएगा, ऐसा लिखेंगे फाइंड रैंक बाय नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, बाय नॉर्मल फॉर्म। सो बाय रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म। सो व्हाट्स द क्वेश्चन हियर? द क्वेश्चन गिवन इज 1 1 1 1 -1 -1 3 1 1। अब इसमें थोड़ा नाटक है, संभाल के ध्यान से। अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसमें क्या करना है, इसका स्टेप्स क्या मालूम है? A11 को 1 बनाना है, वो तो ऑब्वियस स्टेप है, अगर बोला नहीं भी रहेगा तो भी बनाएंगे, बिकॉज द बेस्ट थिंग इज A11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो 1 1 तो 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको 1 बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट A21 एंड
3 1 एंड डॉट 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 कुछ चेंज करना है बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रिक्टली, मतलब इसको 1 बनाओ, इसका यूज करके ये दोनों को 0 बनाओ बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली। फिर नेक्स्ट A12 A13 डॉट 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 को हम लोग को बनाना है 0, इसको भी बनाना है 0 बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग को इसको 0 0 बनाना है। अरे बाप रे, तो स्टेप में मजा आ गया सर। तो फिर ओके, द कैलकुलेशन विल बी फन। इसको 1 बनाना है कैसे भी, इसको 1 बनाने के बाद ये दोनों को 0 बनाना, इसके नीचे 0 बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन और बाजू में 0 बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। फिर वो उधर से स्विच होगा, बाद में इसको 1 बनाना है बाय एनी मेथड, इसके नीचे 0 बनाना है बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बाजू में 0 बनाना है बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ नीचे रो साइड में कॉलम, नीचे रो साइड में कॉलम। लेट्स सी हाउ इट्स प्रोसीड्स एंड यहाँ पे लिखता हूं सो ऑन। ठीक है, सो नेक्स्ट अब यहाँ पे तो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो R2 चेंजेस टू, इसको 1 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन ओनली। तो R लिखना कंपल्सरी, R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। So this will be 1 minus 1 is 0, minus 1 minus 1 minus 2, minus 1 minus 1 minus 2. फिर next 3 minus 3 0, 1 minus 3 minus 2, 1 minus 3 minus 2, and this is 1 1 1. अब सबको ऐसे इच्छा होता रहेगा भाई, अभी एक्लॉन फॉर्म होता तो फटाफट इसको माइनस करो सर, 0 बनाओ 0 बनाओ, लेकिन बाय यूजिंग विच फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म का एक स्टेप होता है, इसको 0 बनाना है, बाद में इसको 0 बनाना है, ध्यान से। अब इसको 0 बनाना है बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1 एंड C3 चेंजेस टू क्या करते हैं, C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1। लेट्स सी, सो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज 0, माइनस 2 माइनस 0 इज माइनस 2, माइनस 2 माइनस 0 इज माइनस 2, 1 minus 1 is 0, minus 2 minus 0 is minus 2, minus 2 minus 0 is minus 2. तो ये हो गया 1 0 0। तो now we have completed step number 1। अब step number 2 में इसको हम लोग को 1 बनाना है। अब इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, R2 changes to, ठीक है, इसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते, ठीक है, यू कैन यूज एनी ट्रांसफॉर्मेशन वॉट एवर यू रिक्वायर, ठीक है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते, रो भी यूज कर सकते, कॉलम में रो मेरा फेवरेट है तो रो करते हैं। तो R2 चेंजेस टू माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ R2। तो इसमें कैसा हो जाएगा, दिस इज 1 0 0 0 1 1 0 माइनस 2 माइनस 2। अब नेक्स्ट प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट कैलकुलेशन। अब ये इसका यूज करके इसको 0 बनाना है और इसका यूज करके इसको 0 बनाना है बाय यूजिंग कॉलम एंड बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस। ध्यान से, तो अब यहाँ पे क्या करूंगा, R2 चेंजेस टू, सॉरी R3 चेंजेस टू R3 माइनस, सॉरी R3 प्लस करूंगा ना, माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 करूंगा। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा चेंजेस, माइनस 2 प्लस 2 विल बी 0 यहाँ पे, एंड माइनस 2 प्लस 2 विल बी 0। तो यहाँ पे क्या क्या बचा, 1 0 0, यहाँ पे 1 और 1। तो अभी अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन ये तो 0 बन गया, इसके बाजू में 0। तो C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2। तो यहाँ पे आएगा 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 1 0, एंड दिस इज 1 0 0 1 0 0। आई गेस इसके बाद अब मैं फर्दर आगे जा ही नहीं पाऊंगा। सो हियर आई एम गेटिंग एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 विच इज 0 and 0 and 0। सो द रैंक ऑफ द गिवन मैट्रिक्स इज 2। So the identity matrix of order is 2, therefore the rank of the matrix is also 2। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये विजिबिलिटी के बाहर है, rank of the matrix is equal to 2। यहाँ से हम लोग आराम से प्रोसीड करा सकते हैं। So this is how we study about anything। ओके, मेरे हिसाब से एकदम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म या तो फिर फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं उसको, नॉर्मल फॉर्म या तो फिर फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है, ध्यान से, ठीक है। तो अभी आइए सबको मतलब समझ गया रहेगा। फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाएंगे, उसका यूज करके नीचे वाले को 0 बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, नीचे 0 रो साइड में 0 कॉलम, नीचे 0 रो साइड में 0 कॉलम, ऐसे याद रखेंगे, आराम से सब याद रहेगा।
ठीक है, नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट अब एक ऐसा सम करता हूं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म है तो फिर फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म स्टार्ट करते हैं। तब इसमें कैसा है, ध्यान से। द क्वेश्चन मेंशन्ड इज लाइक दिस। यस, द क्वेश्चन इज, ध्यान से, बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। द क्वेश्चंस आर 1 -1 2 -2 and -3, and then it is given as 4 1 0 2. Here it is given as 0 3 1 and 4 as 0 1 0 2. तो बोला है reduce the given matrix to normal form and hence find the rank. Okay, इसका rank find out करने को बोला। Fine. तो इसमें the best part of the sum is, okay, yes, the best part of the sum is कि इसमें हम लोग को पहला एलिमेंट 1 है और इसका यहाँ पे 2 जीरोस है, तो कोई टेंशन नहीं। पहला 1 माना है, फिर इसमें कैसे करेंगे, R2 चेंजेस टू R2 -4 टाइम्स ऑफ R1, तो 4 - 4 विल गिव मी द वैल्यू 0। 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस माइनस हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 4, 1 + 4 विल बी 5। 0 minus of -8 will be +8, और 2 minus of -12, 2 minus -12 will be 14. So I guess the values will be 5 0 5 8 and 14, and the next values are 1 -1 -2 -3, and this is 0 3 1 4 0 1 0 2। तो अब इसके नीचे के सब 0 बन गए बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब उसके साइड में आते हैं, अब साइड में आएंगे तो अब यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से तीनों को 0 बनाना है, तो C2 चेंजेस टू C2 + C3, सॉरी C2 + C1, इसमें ये दोनों का ऐड करूंगा तो C3 चेंजेस टू C3 + 2 टाइम्स ऑफ C1, एंड C4 चेंजेस टू C4 + 3 टाइम्स ऑफ C1, तो +2 टाइम्स ऑफ C1 और 0 इधर 1 2 and 3। अब ध्यान से प्रोसीड करते हैं, संभल के, -1 + 1 will be 0 5, इधर से तो कोई भी कैलकुलेशन सेम नहीं देगा, 5 3 1, फिर -2 + 2 will be 0, फिर तो 0 से एडिशन होगा तो 8 1 0, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 14, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2। तो अभी कैलकुलेशन वाइज देखना जाए तो अपने को जो यूटिलाइज स्टेप है वो ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द केस। फिर नेक्स्ट, अब जरा मैटर फंस रहा है कि ये 5 को 1 बनाना है। अगर ये 5 को 1 बनाने जाऊंगा ना तो मेरा हालत कैसा हो जाएगा मालूम है, अगर मैं उसको डिवाइड करता हूं तो मेरा हालत खराब हो जाएगा। सो व्हाट प्लान आई हैव, आई विल इंटरचेंज R4 इंटरचेंजेस विद R2, R4 और R3 को इंटरचेंज कर दो, R4 को, तो दिस विल बी 1 0 0 0, फिर दिस विल बी 0 1 0 2, एंड दिस विल बी 0 3 1 and 4, एंड दिस विल बी 0 5 8 and 14, ठीक है। सो ये हो जाएगा कैलकुलेशन। चलो, तो अभी ये तो 1 बन गया, अब इसका यूज करके ये दोनों को 0, तो व्हाट आई डू इज R3 चेंजेस टू R3 -3 टाइम्स ऑफ R2, एंड R4 चेंजेस टू R4 -5 टाइम्स ऑफ R2। तो यहाँ से कैलकुलेशन ध्यान से, R3 और R4 का कैलकुलेशन संभालना पड़ेगा, सुनना ध्यान से। 3 - 3 विल बी, यहाँ पे 0 लिखता हूँ, यहाँ पे 1 0 2, यहाँ पे 1 0 0 0, 0 - 0 will be 0, 3 - 3 will be 0, 1 - 0 will be 1, and 4 - 6 is -2, ठीक है। फिर नेक्स्ट 0 - 0 will be 0, 5 - 5 will be 0, 8 - 0 will be 8, और यहाँ पे 14 - 10 will be 2, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब मेरा क्या प्लान क्या था, इसको 1 बनाए, उसके नीचे का 0 हो गया बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन, अब उसके बाजू का 0 बनाया बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो C4 चेंजेस टू, इसको कॉलम, ये तो 0 है, इसको कॉलम से है, C4 चेंजेस टू C4 - 2 टाइम्स ऑफ C2, तो C4 - 2 टाइम्स, 2 - 2 विल बिकम यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, -2 ही रहेगा, यहाँ पे 2 ही रहेगा, यहाँ पे 1 0 0, यहाँ पे 0 1
0 और यहाँ पे 0 0 1 एंड 0 0 8 ऐसा होगा। ठीक है, ट्रिक भी मस्त है ना, यहाँ पे 0 बना दिया तो कॉलम के टाइम पे कैलकुलेशन होगा ही नहीं। मस्त ट्रिक बनाया था जिसने भी ये मेथड बनाया था, मस्त ट्रिक था, क्योंकि एक बार ये 0 बन गया तो वही कॉलम का यूज करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ होगा ही नहीं। अब यहाँ पे 1 बन गया, ये 1, अब इसका यूज करके इसको 0 बनाना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो R4 चेंजेस टू R4 माइनस 8 टाइम्स ऑफ R3। तो ध्यान से 0 0 8 माइनस 8 0, तो 3 0 लगातार, और 2 माइनस 8 टाइम्स, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 8 टाइम्स ऑफ 2 तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस 8 16 विल बी 8। अब यहाँ पे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 एंड माइनस 2। ठीक है, अब इसका यूज करके इसको देखो तो C3 चेंजेस टू C3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C4 चेंजेस टू C4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C3। तो इधर हो जाएगा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, ये हो जाएगा 0 0 0 18। अब द लास्ट कैलकुलेशन, इसको 1 बनाना है, इसको 1 तो कैसे भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ R4 changes to 1 by 18 times of R4. So this will be nothing but 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, and hence the rank of the matrix of this is equivalent to, ऐसा लिखूंगा I4 0 0 0, एक फॉर्मेलिटी के लिए the rank of the matrix will be equal to 4. So this is how, अब इतना बड़ा सम हम लोग ने कंप्लीट किया एकदम आसानी से। ठीक है, आई गेस समझने की बात थी, मतलब ऐसा टाइप का समझे, रैंक 4 वाले भी सम्स हो सकते हैं। ओके, एंड दैट्स द रीजन दिस सम हैज बीन आस्क्ड इन 2005, 6, 16, 14, 9 एंड 2003। ठीक है, सो दिस इज द थिंग हाउ द कैलकुलेशन प्रोसीड्स। ओके फाइन, फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म में तो ऐसे ही सम्स है। तो अब लेट्स प्रोसीड। अब मैं थोड़े बहुत सम्स दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, और यू कैन गो फॉर सॉल्विंग पार्ट ऑफ दिस। ओके, तो क्योंकि अब नए नए सम्स करने से अच्छा बस एक ही स्टेप याद रखो, पहले को 1 नीचे बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन 0, और बाजू में बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन 0। इसको 1 रो कॉलम 1 रो कॉलम 1 रो कॉलम, बस यही सब टेक्निक सीखने हैं। ठीक है, सो आई गिव यू द सम्स, यू कैन ट्राई एंड सेंड मी फॉर होमवर्क। ओके, और ये नॉर्मल फॉर्म से तो बहुत बार सम्स पूछा है, लास्ट ईयर में नॉर्मल फॉर्म से ही सम आया था। ठीक है, तो वो सब सम्स देख लेते हैं। ध्यान से, द क्वेश्चन इज, तो ऐसे सम्स देता हूं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन मैट्रिक्स में, दिस इज 1 -1 3 and 6, और 1 3 -3 -4। और एक चीज याद है, सब लोग नोट्स बनाते जाना लेक्चर्स के, वरना फिर लास्ट में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको बाय रैंक फाइंड आउट करना। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे दिया है 2 3 -1 -1, फिर यहाँ पे आया है 1 -1 -2 -4, फिर यहाँ पे दिया है 3 1 3 -2, यहाँ पे दिया है 6 3 0 and -7। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3। The questions are 2 3 4 and 5, इधर 3 4 5 and 6, this is 4 5 6 7 9 10 11 and 12। सो इसका भी रैंक फाइंड आउट करना है। सो आई गिव यू द आंसर्स आल्सो, बहुत लोग आंसर्स में कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका आंसर, द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3, एंड जो 2 3 वाला सम है इसका रैंक इज आल्सो 3। ठीक है, नेक्स्ट द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट सम जो पूछा है, ओके,
The next sum that is asked is like this: 2 minus 1, 1, 1, 1, 0, 1 and 2, 3, 3, 3, 1, फिर 1, 4, 2, 0, फिर 0, minus 4, minus 1 and 2. The rank of this matrix given is 3. ठीक है? और फिर next और एक sum, the last one. Okay, the last sum is 1, 3, 5 and 7. फिर 4, 6, 8 and 10. So next 15, 27, 39 and 51. So फिर next 6, 12, 18 and 24. So the rank of this matrix is 2. फिर 5 सम होमवर्क में करके सबमिट करना है. ओके, सो आई गेस इट विल बी अ नाइस वन. और उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व. उसके बाद विल बी सॉल्विंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस. और उसके बाद चैप्टर में फिर एक लेक्चर और बचेगा, मतलब एक लेक्चर और जिसमें विल बी यूजिंग द रैंक एज एन एप्लीकेशन टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है? एंड प्लीज सी टू इट द होमवर्क इज सबमिटेड ऑन टाइम. मेरे को ये फालतूगिरी नहीं चाहिए. मतलब ऑनलाइन है तो आराम से पब्लिक अपने हिसाब से करता है, ऐसा नहीं. टाइम डिसाइड कर लो. बेसिकली ज़्यादा करके मेक अ हैबिट ऑफ सेंडिंग द होमवर्क एट अ फिक्स्ड टाइमिंग. जैसे जो टाइमिंग बोला है उसके लाइक 1 घंटे के पहले, मतलब एक फिक्स टाइम. अभी समझो मैंने मंडे का टाइम दिया, मंडे को सबमिट करना होमवर्क, मंडे 5 बजे. तो ऐसा फिक्स रखो ना कि मंडे को 12 बजे से पहले सर को होमवर्क भेज देंगे, सो दैट मेरे को भी तो चेक करना होता है किसने किसने किया, किसने किसने नहीं किया. ओके, सो दैट बिकम्स अ टीडियस टास्क. तो आराम से कर सकते हैं. जिसने होमवर्क कर लिया वो लोग रखो. ठीक है, मंडे 5 बजे बोले तो मंडे 12 बजे सब लोग सबमिट कर दो, सो दैट मेरे को भी हैंडलिंग के लिए इश्यूज ना हो. ठीक है, चले. सो टेक केयर. लेट सी कि एडमिशन, कॉलेज एडमिशन्स कैसा हो रहा है. फिर हम लोग धीरे धीरे अपना लेक्चर्स ऐसे प्रोसीड करते हैं. सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.